नरेंद्र मोदी इस वक्त में बहुत कमजोर विकेट पर हैं। बाप तक जाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। रमेश बिधूड़ी ने जो घटिया बयान दिया और जिस घटिया अंदाज में रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, वो 80 साल के एक बुजुर्ग तक चले गए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के पिता पर सवाल खड़े कर दिए, कहा कि बाप बदल लिया उन्होंने। आप योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने क्या अपना नाम नहीं बदला? आतिशी ने तो अपना सिर्फ सरनेम जो है वो बदलने का काम किया, और कोई ये पाप नहीं, गुनाह नहीं है। आप अपने योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे, जिन्होंने तो पूरा नाम ही बदल दिया? क्या उनको भी कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अपना बाप बदल लिया? दरअसल इस लड़ाई को, इस चीज को, इस मुद्दे को अगर आप बड़ी तस्वीर में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा है, बल्कि कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के और अपने पैर पर दे मारी है। और कैसे इस चुनाव के अंदर महिला वोटर वो एक बहुत बड़ी भूमिका में है इस वक्त में, और बीजेपी को भी ना चाहते हुए इस पिच पर आना पड़ेगा। तो एक इतनी बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी है, रमेश बिधूड़ी ने कर दी है, और अगर ये पहला विकेट नहीं गिरा तो यकीन मान करके चलिए बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रमेश बिधूड़ी का कोई जिक्र नहीं है, रमेश बिधूड़ी की कोई चर्चा भी नहीं है। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि रमेश बिधूड़ी तो पहले ही अपना आधा राजनीतिक कैरियर खत्म कर चुके हैं। उनकी टिकट काट दी गई लोकसभा के अंदर, और सबको पता है कि टिकट क्यों काटी गई। हार का डर था, एंटी इनकम्बेंसी थी, पता था कि रमेश बिधूड़ी को टिकट मिलेगी तो जीत नहीं पाएंगे, और इसीलिए टिकट काट दी गई थी। अब उनको 10 साल के लोकसभा सांसद को उनको भेजा गया है एक विधानसभा चुनाव के लिए, और विधानसभा चुनाव में भी वो कालका जी, जो कि एक पढ़ा लिखा वर्ग वहां पर सबसे ज्यादा है, उस तबके में जाकर के उन महिलाओं को आप ये कहेंगे कि तुम्हारा बाप तुमने बदल लिया, वहां पर आप जीत नहीं सकते हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। वहां उस सीट की अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं कालका जी की, तो वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। वहां पर अब लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच में हो गई है। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से और आतिशी मुख्यमंत्री वो वहां से उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और रमेश बिधूड़ी आ गए हैं तीसरे नंबर पर। रमेश बिधूड़ी अपनी जमानत बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, और उससे भी पहले बड़ी बात यह कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी उनका विकेट पहले ही ले लें और कहें कि भाई आप पवेलियन में बैठिए, आपको मैदान में नहीं रहना है, आप पवेलियन में जाकर के बैठिए। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव महिला वोटर पर टिका हुआ है, और रमेश बिधूड़ी इसमें कोई बहुत बड़ी चेहरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। उनको अपना एक चुनाव जो है वो जीतने हारने से मतलब था, और बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में, हैसियत में वो तो कहीं किसी भी चैनल के सर्वे में भी नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में एक सीट के लिए मोदी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, और अगर रिस्क लेंगे भी तो सोचिए क्या होने वाला है। आतिशी ने क्या कहा है, भावुक हो गई, वो रो पड़ी, मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन जरा समझिए कि महिला वोटर इस वक्त में दिल्ली के अंदर क्या करने वाले हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए महिला सम्मान की बात उन्होंने कही। अब कांग्रेस इसमें कह रही है कि हम 2500 रुपए देंगे, और देर सवेर जब बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो भी आप कहिए, वो आएगा तो मैं आपको फिर खबर बताऊंगा। बीजेपी 3000 रुपए का वादा करने वाली है, लिख करके ले लीजिए आप। तो आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि दिल्ली का पूरा चुनाव वो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमने वाला है, और वैसे भी तो महिला आधी आबादी है, और दिल्ली का चुनाव जब महिलाओं के इर्द गिर्द घूमेगा तो सोचिए बीजेपी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर से और कहां पर पहुंच जाएगी, और नरेंद्र मोदी को कितना बड़ा इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक बार जरा सुनिए आतिशी मार्लेना, उनको सिंह सरनेम लगाने की वजह से कैसे जो है वो रमेश बिधूड़ी किस घटिया अंदाज में, उनके जो शब्द हैं वो कानों में चुभते हैं, उनकी जो मानसिकता है उनके शब्दों में साफ साफ तौर पर सुनाई और दिखाई दे रही है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में रत्ती भर भी
रत्ती भर भी एक महिला को लेकर के कोई संवेदना नहीं है कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं। और उसी मंच पर नरेंद्र मोदी आने वाले थे, जिस मंच पर रमेश बिधूड़ी ने भाषण दिया, उसी मंच पर नरेंद्र मोदी आने वाले थे। और उसी मंच पर पहले इन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के बोला, लेकिन उस पर खेद भी प्रकट कर लिया, लेकिन उसके बाद में फिर आतिशी के बारे में बोला और उस पर अभी तक खेद भी प्रकट नहीं किया। एक बार सुनिए किस घटिया अंदाज में ये अपनी बात को वहां पर रख रहे थे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी, ऐसा लगता है कि सम्मान, गरिमा, ये शब्द तो उनको दूर दूर से छूते भी नहीं है। हमने सबने देखा है कि कैसे उन्होंने संसद के अंदर मुसलमानों के प्रति, अपने एक साथी मुस्लिम सांसद के प्रति किस प्रकार के घटिया प्रदर्शन का वहां पर, किस प्रकार से घटिया जो शब्द हैं उनका प्रदर्शन वहां पर किया था। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए, एक महिला के लिए इतनी घटिया सोच है आपकी, राजनीति को इतना नीचे लेकर के चले गए आप। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का मामला नहीं है, ये दरअसल पूरा का पूरा बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, जिसमें नरेंद्र मोदी नजर आते हैं जो मुजरे की बात करते हैं, जिसमें वो बेटी उठा ले जाएंगे ये बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत कुछ कहा था महिलाओं को लेकर के। वो अपने आप में बीजेपी के बेहद सम्मानित वक्ता रहे हैं। लेकिन चलिए, मैं उनके बारे में आज कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग भली भांति जो है वो जानते हैं कि कैसे महिलाओं के साथ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और उनका कितना खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसे जलील करना बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है। आतिशी के ये आंसू और आतिशी या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस मुद्दे पर डट करके जो है वो खड़ी हो गई है, बीजेपी को महंगा जरूर पड़ेगा। रमेश बिधूड़ी के बयान पे आप, मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने खुल करके आतिशी के इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। और देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि आपने सत्ता को, यानी आम आदमी पार्टी को बैठे बैठाए जो है वो एक ऐसी फुलटॉस बॉल दे दी है जिस पर वो खूब खेलेंगे और खेलना भी चाहिए। खूब बीजेपी की लानत बनानत इस पर मुद्दे पर जो है करनी चाहिए। आपके पास में अच्छा मौका था, आप आम आदमी पार्टी को दूसरे मुद्दों पर घेरते। 11 साल की सत्ता हो गई है, 11 साल की सत्ता में कितने वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए, इन सब पर जो है वो घेरने का एक अच्छा मौका था। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी हो या उनके बाकी के नेता हो, बहुत हल्की राजनीति इस वक्त में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं आपदा। भाई, एक पार्टी चुनाव लड़ रही, उसको आप आपदा क्यों बता रहे हैं? दूसरा, शीश महल का जवाब मांग रहे हैं। भाई, वो आदमी शीश महल का जवाब मांग रहे हैं जो
खुद दिन में 3-4 कपड़े बदल लेते हैं वो आदमी। और नरेंद्र मोदी खुद अपना महल दिखा दे पहले एक बार, फिर शीश महल को भी देख लेंगे। खुद अपना आवास एक बार मीडिया के सामने से दिखा दें। वो जो मोर की तस्वीरें आती हैं या मोदी जी वहां पर योगा करते हुए नजर आते हैं, हमने देखा बड़ा आलीशान महल है। जब या फिर हम देखते हैं कि अक्षय कुमार वहां पर जाकर के इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि आम काट करके खाते हो, चूस करके खाते हो? बहुत बड़ा घर है प्रधानमंत्री का। तो ये जो शीश महल वाली बात है वो नरेंद्र मोदी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई और नेता कहे तो समझ में भी आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है, और ना दिल्ली के लोगों के बात जमने वाली है। आप एक ऐसा मुद्दा लेकर के आइए ना जो दिल्ली के लोगों को कुछ मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक तरफ पानी दे रही है, बिजली दे रही है, फ्री बस सर्विस दे रही है, स्कूल दे रही है, कॉलेज दे रही है। आप क्या दे रहे हैं? शीश महल दे रहे हैं। कौन सा कल को अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि शीश महल कुछ वाकई बहुत बड़ी चीज है, तो कौन सा आम आदमी पार्टी के उस शीश महल से आप मुख्यमंत्री को हटा करके और दिल्ली के लोगों को ले जाकर के उसमें बसा देंगे? दिल्ली के लोगों को तो रोजाना जो 150 रुपए महिलाओं का किराया बचता है, घर का पानी का बिजली का बिल बचता है। और यही बात जो है वो आतिशी कह रही है। वो कह रही है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, आप इसी क्षेत्र से 10 साल तक सांसद रहे, तो आप बताइए कालका जी को आपने क्या दिया और मैंने 5 साल में यहां पर क्या दिया। इस बात पर जो है वो बात हो जाती। आप इस बात पर क्यों नहीं बोलते हैं? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। रमेश बिधूड़ी वो आतिशी से माफी भी नहीं मांग रहे हैं। और ये जो बड़ी भूल आतिशी के लेकर के या फिर इससे पहले प्रियंका गांधी के ऊपर दिए गए बयान को लेकर के, हालांकि प्रियंका गांधी के बयान को वो इस तरीके से काउंटर कर रहे हैं कि पहले लालू यादव ने ऐसा बोल दिया था, लेकिन जो बाप वाली बात उन्होंने बोली है ना, वो वाकई बड़ी घिनौने तरीके से बोली। सुन करके भी कान में जो है एकदम दर्द सा होने लगता है कि कोई आदमी कैसे किसी महिला को ऐसे बोल सकता है। और वो आदमी जो कि खुद एक सांसद रहा है, 10 साल तक सांसद रहा है, राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, वो आदमी जो एक चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी की बात करता है, वो आदमी ऐसे घटिया बयान कैसे दे सकता है? अरे कम से कम हम नेताओं से ये उम्मीद तो करते हैं ना कि वो एक अच्छी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन कम से कम सभ्यता तो दिखाइए। लेकिन वो भी नहीं है आपके पास में। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, अगर किसी भी अन्य पार्टी के नेता ने ऐसा कोई बयान दिया होता तो जाहिर सी बात है फटाफट उस नेता से कहा जाता कि आप माफी मांग लीजिए। लेकिन ऐसा लगता है पूरी तरह से स्क्रिप्टेड करके इन्होंने पहले से तैयार किया था कि आतिशी के बारे में मुझे यह बात बोलनी ही बोलनी है, और उन्होंने आते ही पहले ही वो तीर चला दिया। लेकिन वो तीर अब बीजेपी पर जाकर के लगेगा या तीर किस पर जाकर के लगेगा, ये बात चुनाव में लोग जो है जरूर बता देंगे। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी को अपने इस भावी विधायक की टिकट काटनी चाहिए? कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। या फिर इस बार दिल्ली की महिलाएं वाकई जो है वो इसका इतना बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा कि बीजेपी की 8 सीट आई थी पिछली बार, वो भी आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी? आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।